यहाँ एक छोटी हॉरर कहानी है जिसे पढ़ने में लगभग 10 मिनट लगने चाहिए। दराज में छिपा रहस्य। नैनीताल से कुछ दूर, चीड़ के घने जंगलों के बीच, शांति कुटीर नाम का एक पुराना लकड़ी का घर था। ये घर अपनी सुनसान जगह और अजीबोगरीब आवाज़ों के कारण गांव वालों के बीच बदनाम था। रोहन, एक युवा लेखक, शहर की भागदौड़ से दूर अपनी नई हॉरर किताब के लिए एकांत और प्रेरणा की तलाश में वहां आया था। घर की पुरानी लकड़ी हर कदम पर चर्र चर्र की आवाज करती थी। पहली रात रोहन ने इसे पुरानी संरचना की सामान्य आवाजें मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन दूसरी रात जब वो अपनी डेस्क पर काम कर रहा था तो उसने रसोई से एक हल्की लेकिन स्पष्ट आवाज सुनी, माइनस जैसे कोई धीरे से फर्श पर कुछ घसीट रहा हो। रोहन ने टॉर्च ली और हिम्मत करके रसोई में गया। चारों ओर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में बर्तन, चूल्हा और पुरानी अलमारियां अजीब दिख रही थीं। उसे कुछ नहीं मिला। उसने सोचा कि शायद ये चूहों का काम होगा। अगली शाम जब सूरज डूब रहा था और नारंगी रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी, रोहन ने अपने बेडरूम की एक पुरानी भारी लकड़ी की दराज पर ध्यान दिया। ये दराज बाकी सब फर्नीचर से अलग थी, काफी पुरानी और गहरे रंग की। उसने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम थी। उसने जोर लगाया, पर वो टस से मस नहीं हुई। रोहन को उस दराज से एक अजीब सी गंध आई, जो पुरानी धूल और कुछ और सड़ी हुई चीजों की मिलीजुली थी। रात के खाने के बाद वो फिर उस दराज के पास गया। इस बार उसने तेल लगाकर उसे खोलने की कोशिश की। जोरदार धक्का देने पर दराज एक भयानक क्रीक की आवाज के साथ थोड़ी सी खुली। अंदर अंधेरा था। रोहन ने टॉर्च की रोशनी डाली। दराज खाली नहीं थी। उसके एक कोने में एक पीले पड़ चुके कपड़े का टुकड़ा और उसके बगल में एक छोटी सिरेमिक गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया की आंखें काली थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी विकृत मुस्कान थी। रोहन ने कपड़े का टुकड़ा उठाया। जैसे ही उसने इसे छुआ, उसे लगा जैसे बिजली का एक झटका लगा हो। उसने तुरंत कपड़ा नीचे फेंक दिया। फिर उसने गुड़िया को देखा। गुड़िया अपनी जगह से थोड़ी सी हिल गई थी, जैसे कि उसे किसी ने छुआ हो और वो अभी अभी संतुलन में आई हो। वो डर गया। उसने फैसला किया कि वो उन चीजों को नहीं छुएगा। उसने दराज को वापस बंद कर दिया और इस बार दराज बहुत आसानी से लगभग चुपचाप बंद हो गई। आधी रात को रोहन को अपने कमरे में कुछ ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर का मौसम ठंडा नहीं था। उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। वो बिस्तर पर सीधा बैठ गया। चांदनी खिड़की से कमरे में पड़ रही थी और उस हल्की रोशनी में उसने देखा दराज थोड़ी सी खुली हुई थी। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पिछली रात की तरह दराज बंद की थी। उसे यकीन था। अब उसके अंदर से एक धीमी फुसफुसाहट वाली आवाज आ रही थी, रोहन, मुझे बाहर आने दो। आवाज बच्चों जैसी थी, लेकिन बहुत धीमी और दर्द भरी। रोहन ने अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं की। अगली रात दराज फिर खुली हुई थी और इस बार वो पहले से ज्यादा खुली थी। गुड़िया और कपड़े का टुकड़ा अब बिल्कुल सामने दराज के किनारे पर रखे थे, जैसे कि उन्हें कोई बाहर निकाल रहा हो। रोहन को अब ये समझ आ गया था कि ये महज एक पुरानी हवेली नहीं है, ये किसी भयानक चीज का घर है। उसने तुरंत पैक करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो अपने बैग में सामान रख रहा था, कमरे के दूसरे कोने से वो धीमी फुसफुसाहट वाली आवाज आई, तुम जा नहीं सकते रोहन। रोहन ने डर से कांपते हुए देखा। दराज अब पूरी तरह से बाहर खिंची हुई थी और उसके अंदर से वो गुड़िया जमीन पर उतर रही थी। उसके पैरों की आवाज नहीं थी, वो हवा में तैरती हुई सी लग रही थी। उसके पीछे दराज के गहरे अंधेरे में अब वो कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक छोटी सूखी उंगली दिखाई दे रही थी जो उसे इशारा कर रही थी। रोहन चिल्लाया और दरवाजे की ओर भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जंगल के रास्ते पर तब तक भागता रहा जब तक कि उसे गांव की पहली रोशनी नहीं दिख गई। अगले दिन गांव के लोगों ने उसे बेहोश पाया। जब वो होश में आया तो उसने अपनी कहानी सुनाई, जिसे गांव वालों ने शांति कुटीर की कई कहानियों में एक और कहानी मानकर खारिज कर दिया। लेकिन रोहन को एक बात का यकीन था। जब वो दराज से भागा तो उसने सुना था कि उसके पीछे वो धीमी बच्चों जैसी आवाज हंस रही थी, और अंतिम शब्द जो उसने सुना वो था, हम फिर मिलेंगे, जब तक मैं तुम्हारी दराज में ना आ जाऊं। क्या आप इस कहानी का एक छोटा सा सारांश चाहते हैं, या क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे एक और डरावनी कहानी के साथ जारी रखूं?